इंडिया वर्सेस श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच जहां पे टीम इंडिया ने 165 रनों से यह मैच जीत लिया तो प्लेयर ऑफ द मैच देवदत्त पैडिकल रहे, लेकिन मानव सुथर क्यों नहीं। चलिए आपको पूरी एनालिसिस करते हैं आज की मैच की और बताते हैं पॉइंट टू पॉइंट सभी बातें। नमस्कार, मैं हूं अभिलाष, आप देख रहे हैं एजे स्पोर्ट्स नेशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बता दूं, टीम इंडिया ने टॉस जीत करके बल्लेबाजी का फैसला लिया। अब बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी रही पूरी टीम की। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो ओवरऑल कुछ प्लेयर को अगर मैं छोड़ दूं तो लगभग सभी का योगदान बहुत ही अच्छा रहा, चाहे वो फील्डिंग में हो, चाहे गेंदबाजी में, चाहे बल्लेबाजी में। सभी डिपार्टमेंट में मैंने देखा पहली बार टीम इंडिया को जीत के सोचते हुए वो लोग मैदान पर उतरे थे। नहीं तो अक्सर लगातार तो ये लोग मैच हार ही रहे थे। हाल ही में आपने आयरलैंड भी देखा होगा, इंग्लैंड भी देखा होगा और न्यूजीलैंड आकर के टेस्ट सीरीज इंडिया में हरा के गई थी। खैर, पुरानी बातों पे अब चर्चा करने की कोई जरूरत है नहीं। आज हम जीते हैं तो आज अच्छे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि पहला इनिंग में टीम इंडिया ने 462 रन बनाया था 10 विकेट के नुकसान पे, जिसमें सबसे अहम रहे थे देवदत्त पैडिकल। दोहरा शतक से चूक गए थे वो। 167 रन बनाए थे, आपको पता ही होगा। दूसरे इनिंग में वे 44 रन बनाए और इसी के कारण वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं शुरुआत से। अब देखिए, सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए थे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। यशस्वी जायसवाल 37 गेंद में 32 रन बना करके आउट हो गए 86 के स्ट्राइक रेट से। तो केएल राहुल 82 बना करके आउट हो गए। शतक से बहुत ही करीब आकर के वो हमेशा आउट हो जाते हैं। 2017 से 2026 तक की अगर उनकी आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 7 बार वो शतक के पास आकर के आउट हो जाते हैं। पता नहीं क्या बैड लक है केएल राहुल का। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की। लेकिन देवदत्त पैडिकल का देखिए 167, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। 230 गेंद तक ग्राउंड पे टिके हुए थे देवदत्त पैडिकल। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, जिसमें 15 चौके 1 छक्के लगाए 72 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद कैप्टन साहब शुभमन गिल 16 रन बनाकर के आउट हो गए, कुछ खास नहीं किए। ऋषभ पंत 39 रन बनाए और अच्छे लय में नजर आ रहे थे। 62 गेंद में 39 रन, लेकिन वो फिर आउट हो गए। उसके बाद फिर मानव सुथर ने अच्छा बल्लेबाजी की। मानव सुथर मतलब ऑलराउंडर भी आप समझ सकते हैं। मानव सुथर ने 43 गेंद तक भाई साहब टेस्ट मैच में टिके हुए थे और 24 रन उन्होंने बनाया पहला इनिंग में। गेंदबाजी की बात करूं श्रीलंका के तरफ से तो इनका जयसूर्या 4 विकेट लिया था 39 ओवर में 109 रन देकर के, और इनका नुवांथा 39 ओवर में 175 रन देकर 3 विकेट लिया था। तो इनका मेन गेंदबाज जो था श्रीलंका की तरफ से यही दोनों थे। वैसे फर्नांडो में भी 2 विकेट लिए थे, लेकिन जो मेन थे उनके वो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं जब श्रीलंका आई बल्लेबाजी करने के लिए। पहला विकेट ही 0 रन पे डीएसपी सिराज ने आउट कर दी इनको। उसके बाद फिर कोई ऐसा नहीं चल रहा था। एक दिनुसा थे जो 100 बनाए, बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की। 168 गेंद में 100 रन बनाए तो उनका साथ दिया। डिकेबला ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 80 रन बनाए। डिकेबला से याद आया, मैं आगे बताऊंगा कि आखिर इन्होंने क्या किया है। यशस्वी जायसवाल के साथ इनकी जो कन्वर्सेशन हुई है इतने वायरल हुए हैं कि क्या ही बताऊं मैं। सेकंड इनिंग में वो बात मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों के बीच में आखिर क्या बातें हुई है। अब देखिए, इनका कोई नहीं चला, लेकिन इस बीच में मैं एक पार्टनरशिप को आपको ध्यान से दिला देता हूं कि इनके 90 रन पे 5 विकेट श्रीलंका के गिर चुके थे और उसके बाद 236 पे जाकर के 6ठा विकेट गिरा। मतलब श्रीलंका भी बहुत जोर लगा दी थी और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। पहले इनिंग हमें फाइट का लग रहा था। बेशक श्रीलंका का टोटल टीम की मैं बात करूं तो श्रीलंका 284 पे ऑल आउट हो गई, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की। 90 रन से 236 तक पहुंचाना आसान नहीं है भाई लोग, जो श्रीलंका ने किया। गेंदबाजी की बात करूं तो पहले इनिंग में मानव सुथर ने 21 ओवर में उन्होंने 76 रन देकर के 4 अहम विकेट लिए तो रविंद्र जडेजा को 3 विकेट मिला था। उसके बाद जितने भी खिलाड़ी हैं, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव को 1-1 विकेट करके मिला था। अब फिर से आई बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया। टीम इंडिया को कहा ही गया था कि आप धुआंधार बल्लेबाजी करिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लीड है 200 प्लस की, तो आपको रुकना नहीं है, खेलिए अच्छे से। लेकिन मैं कहता हूं पिच की कंडीशन स्लो हो चुकी थी, इसलिए कुछ बल्लेबाज डिफिकल्ट भी फेस कर रहे थे। जैसे मैं बता दूं, यशस्वी जायसवाल पिछले इनिंग में भी वो 39 रन पर आउट हो गए और इस इनिंग में बिना खाता खोले हुए 0 रन पर आउट हो गए। केएल राहुल फिर से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, 35 रन बना करके आउट हो गए। पिछले इनिंग में वो फर्स्ट इनिंग में 80 रन बनाए थे। उसके बाद देवदत्त पैडिकल शानदार 44 रन बनाए 75 गेंद में 6 चौके 58 के स्ट्राइक रेट से। शुभमन गिल फिर से फ्लॉप, 8 रन बना करके कैप्टन साहब वापस चले गए। उसके बाद आ जाइए ऋषभ पंत।
ऋषभ पंत ने तो कह दिया, चाहे वो मेरे पे कोई कितना भी आलोचक हो जाए, 100 लोग गालियां दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं खेलूंगा इसे ओडीआई की तरह ही। T20 की तरह मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि वो अब उसमें है ही नहीं, उनको तो बाहर कर दिया गया है। लेकिन टेस्ट में वो ओडीआई की तरह खेले, 69 गेंद में 66 रन, 8 चौके 2 छक्के, 95 के स्ट्राइक रेट से जबरदस्त बल्लेबाजी की और इसी के बदौलत टीम इंडिया 193 रन बना सकी, 193 10 विकेट के नुकसान पे बनाई। अब मैं आपको बताता हूं टीम इंडिया की जो पार्टनरशिप हुई सेकेंड इनिंग में, वो देखिए पहला विकेट 0 पे, दूसरा 65 पे, उसके बाद 81 पे तीसरा विकेट शुभमन गिल का, उसके बाद फिर गिरता ही रह गया विकेट। मतलब टीम इंडिया की विकेट में भी कोई स्थिरता नहीं आई जब केएल राहुल पेडिकल आउट हो गए। हम सिर्फ अच्छे बातें करते हैं लेकिन ये निगेटिव पॉइंट है जो टीम इंडिया को अगले मैच में सुधारने होंगे। पहले इनिंग की पार्टनरशिप की बात करूं तो आपको मैं बता दूं, पहले इनिंग की पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त हुई थी। पहला विकेट 47 पे गिरा तो दूसरे विकेट के लिए श्रीलंका तरस गई थी। दूसरे विकेट श्रीलंका ने गिराया 236 पे, तो तीसरा विकेट 307 पे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे विकेट गिरता गया। तो कहीं ना कहीं पहला इनिंग में जो पार्टनरशिप हमारा हुआ था वो सेकेंड इनिंग में हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन जब सेकेंड इनिंग में उसको जीत के लिए इनको चाहिए थी, उसके बाद लग रहा था मुझे कि यह मैच जीत भी सकते हैं क्योंकि आज पूरा दिन बचा हुआ था, कोई ज्यादा रन था नहीं, 250 के आसपास इनको रन थे बनाने। लेकिन भैया आज तो कमाल कर दिया गेंदबाजी में मानव सुथर ने। मानव सुथर की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम पड़ जाएगी। वास्तव में बताता हूं, बेहतरीन गेंदबाजी। श्रीलंका की अगर बल्लेबाजी की सेकेंड इनिंग की बात करूं तो कोई नहीं चला, स्टार्टिंग से ही इनके विकेट गिरते जा रहे थे। लेकिन बीच में एक ऐसा आया कि पार्टनरशिप बनना स्टार्ट हो गया धनंजय डिसिल्वा के बीच में, और उसके बाद दिनुशा जो कि पहले इनिंग में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, शानदार उन्होंने सेंचुरी लगाया था। मैं एक बार कंफर्म कर लूं, दिनुशा ही थे जो कि पहले मैच में सेंचुरी लगाया था। जी हाँ, दिनुशा ही पहले मैच में सेंचुरी लगाए थे। इस मैच में भी 84 रन बनाए। लेकिन सबसे मजेदार बात है डिकेवला की। डिकेवला ने जो किया यशस्वी जायसवाल के साथ मैं कह नहीं सकता हूं। यशस्वी जायसवाल डिकेवला से कहते हैं कि भाई इतना स्लो क्यों खेल रहा है, चौके छक्के क्यों नहीं लगा रहा है, लगाना कट। उनको पोक कर रहे थे क्योंकि यशस्वी जायसवाल को पता था कि फर्स्ट इनिंग में इसी बंदे ने दिनुशा के साथ एक पार्टनरशिप कर ली थी, ऐसे में मुझे कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग करके इसका विकेट गिराना है। और वो लगातार कह रहे थे 6 मारना भाई, क्यों सिंगल डबल ले रहा है। डिकेवला भी उनकी बातों में आ गया और उनसे कह दिया कि आईपीएल में मौका दिलवाओगे, आईपीएल में अगर कंफर्म करोगे कि मेरी बोली लगेगी तो मैं कंफर्म कहता हूं कि मैं खेलूंगा। कहते हैं यशस्वी जायसवाल, मैं बातें करूंगा, वी विल ट्राई, मैं बातें करूंगा। और डिकेवला भी उनके बातों में आकर के भाई साहब सामने शॉट लगाने की प्रयास की। जिस गेंद को वो जाने देते थे उस गेंद को शॉट चार्ज किया और कट लग कर जाके केएल राहुल के दस्ताने में चले गया और ये आउट हो गए। मतलब यशस्वी जायसवाल बेशक बल्लेबाजी से ना चले लेकिन दिमाग से उसका विकेट लेके चले गए। और इस तरीके से मैं बता दूं, इनका विकेट का अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, इनका तो देखिए कोई पार्टनरशिप नहीं हुई। 142 पे 5 विकेट गिर चुकी थी श्रीलंका की। उसके बाद मानव सुथर आए तो यहां तक समझिए कि मैच कितनी इंटरेस्टेड थी। मानव सुथर एक ही ओवर में टन भाई साहब 156 पे छठा, 199 पर देखिए यहां से इंटरेस्टेड हो गया, 199 पे 7, 199 पे 8 और 199 पे 9, 206 पे ऑल आउट श्रीलंका। कहानी खत्म, 165 से हम जीत गए भाई साहब। ये आज की मैच रही। अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं सेकेंड इनिंग में टीम इंडिया की, मोहम्मद सिराज से बॉलिंग ही नहीं करवाया गया। डीएसपी सिराज 9 ओवर उनसे करवाया गया, 2 मैडन रहे, 15 रन दिए, 1 विकेट भी उनके नाम थे। लेकिन मानव सुथर 23 ओवर उनसे कराया गया, 23.4 गेंद, 55 रन देकर के 2 मैडन और 6 विकेट फीफर। मतलब समझिए 5 विकेट लेना कितना मुश्किल काम है। ये काम कभी हरभजन सिंह करते थे, कभी अनिल कुंबले करते थे, कभी आर अश्विन करते थे। तो आज नए दौर में हम इनको भी देख रहे हैं। हमने कुलदीप यादव को भी देखा है, चहल को भी देखा है, लेकिन आज के समय में मानव सुथर जो कितने डेब्यू किए हैं हाल ही में अफगानिस्तान के सीरीज में, आपको याद होगा, और वहां से यहां पर आते ही दोनों लगातार सीरीज में अपने आप को परफॉर्म करना बेहतरीन। भाई मैंने मानव सुथर की जो देखता हूं, स्पिन जो करता है, स्पेशली गेंदबाज, उनके 5 गेंद अगर उनके देखोगे 6 में से लगभग 2 से 3 गेंद तो सिमिलर ही रहते हैं, लेकिन 2 से 3 गेंद उनके इतने डिफरेंट रहते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मानव सुथर कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता था कि अगर वो पहला इनिंग में 4 विकेट लिया, दूसरा इनिंग में 6 विकेट ले रहा है,
तो क्यों ना इसे मैन ऑफ द मैच दिया जाए। वैसे दोहरा शतक के पास पहुंचना देवदत्त पैडिकल और सेकेंड इनिंग में हाफ सेंचुरी से 6 रन रह के दूर वो आउट हो गए, 44 रन पर आउट हो गए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें चला गया। मानव सुथार के जो फैंस है वो खामखा ट्रेंड चला रहे हैं कि भाई इसको नहीं दिया। लेकिन आप एक तरफ देवदत्त पैडिकल के योगदान जो फर्स्ट मैच में इंडिया वर्सेज श्रीलंका का रहा उसे आप भूल नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैन ऑफ द मैच सही व्यक्ति को गया, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अगला मैच मानव सुथार का हो। अब मैं बताता हूं ओवरऑल यही रही है। और 1 विकेट रविंद्र जडेजा को मिला, 2 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को मिला। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी भी अच्छी रही और स्पेशली फील्डिंग जो मैंने देखा सुमन गिल का वो कैच याद करिए लेग साइड के दिशा में। आप देखिए, आप राइट साइड में अगर आपकी गेंद आ रही हो तो आप जंप कर सकते हैं, लेकिन लेग साइड में मतलब आपके बॉडी की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा करके कैच लेना आसान होता नहीं है। जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, जो क्रिकेट को जानते हैं, इस बात से सहमत होंगे कि कितना टफ कैच था जो सुमन गिल ने लिया। बहुत ही अच्छी फील्डिंग रही, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी रही। कुछ प्लेयर जो कि नहीं चले जैसे यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं। रविंद्र जडेजा से भी बल्लेबाजी का उम्मीद कर रहा था, वो नहीं देखा। गेंदबाजी बहुत अच्छी किया उन्होंने, इसके लिए तारीफ भी बनता है रविंद्र जडेजा की। और मैं मानता हूं दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर अगर रविंद्र जडेजा है तो इसलिए है क्योंकि बल्लेबाजी, फील्डिंग और गेंदबाजी सभी में परफेक्ट है। तो ओवरऑल यही रहा पहला मैच का एनालिसिस। हम 165 रन से यह मैच जीत चुके हैं। वेट करते हैं अगले मैच का, देखते हैं क्या मिलता है रिजल्ट। आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, प्यार देते रहिए। जिस तरीके से आप लोग इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, डेली मैं देखता हूं लगभग 500 से 1000 फॉलोअर जुड़ रहे हैं। पिछले 10 दिन में आ चुके हैं 10,000 फॉलोअर। ये आप सभी का प्यार है और इतना प्यार देने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।